नमस्कार, जोहार। मेरा नाम अभिषेक भारती और आप द भारत मित्र देख रहे हैं। सोचिए कि कितना मजबूर होगा वो राज्य और कितने मजबूर होंगे उस राज्य के छात्र जो असल में सरकार से फांसी देने की मांग कर रहे होंगे। आप सोचिए कि कितना दम घुट रहा होगा उन छात्रों का जो खुद कह रहे हैं कि हमें फांसी दे दीजिए हुजूर। मामला जेपीएससी से जुड़ा हुआ है। असल में जेपीएससी का चेयरमैन 22 अगस्त के बाद से नहीं है। जेपीएससी के चेयरमैन के लिए सरकार को कोई परीक्षा नहीं लेनी है, ना ही इसके लिए सरकार को कोई रॉकेट साइंस की जरूरत है। सरकार को अपने अधिकारियों के पैनल में से किसी एक को जेपीएससी का चेयरमैन चुन लेना है। लेकिन आखिर सरकार की ये क्या मजबूरी है कि सरकार एक अदद जेपीएससी का चेयरमैन नियुक्त कर पाने में फिलहाल असफल नजर आ रही है। आखिर राज्य सरकार वो कौन से टैलेंट, वो कौन सी डिग्री खोज रही है जिससे जेपीएससी चेयरमैन को खोजा जा सके और अपॉइंट किया जा सके। झारखंड के छात्रों को बहुत उम्मीद थी कि 18 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस कैबिनेट की बैठक में एक मुहर जेपीएससी चेयरमैन के नाम पर भी लग जाएगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। और ऐसे में अब छात्रों को विद्रोह का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। लेकिन विद्रोह से पहले छात्रों ने अपनी पीड़ा सोशल मीडिया के माध्यम से जाहिर की है। छात्रों ने कुछ तस्वीरों के माध्यम से अपनी पीड़ा जाहिर की है। जो तस्वीरें हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये छात्रों की फोटो है जो अपना आधा मुंह छिपा करके और या तो राज्य सरकार से फांसी मांग रहे हैं या जेपीएससी चेयरमैन मांग रहे हैं। विडंबना देखिए, जेपीएससी के चेयरमैन को लेकर के, जिस मामले को लेकर के विपक्ष को यलगार कर देना था, उसी मामले को लेकर के फिलहाल पूरा विपक्ष भो नजर आ रहा है। सिर्फ एक जयराम महतो की पार्टी जेल केम को छोड़ दे, उसमें भी सिर्फ दो नेता, जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो, इन दो नेताओं को छोड़ दे तो पूरे झारखंड में और कोई ऐसा नेता नहीं है जो जेपीएससी को लेकर के या जेएसएससी और जैक को लेकर के कुछ बोलता नजर आता है। बीजेपी की तो बात ही निराली है। बीजेपी अभी महाकुंभ और दिल्ली सरकार को बधाई देने में व्यस्त है। तो ऐसी स्थिति में छात्रों की भी उम्मीद अब बीजेपी से खत्म हो चुकी है। हाँ, एक बात यह जरूर है कि झारखंड के छात्रों में छात्रों का दो धड़ा है। पहला धड़ा कहता है कि ठीक है, सरकार को जेपीएससी का अध्यक्ष मिल जाएगा तो उसके बाद वो अपॉइंट कर दिया जाएगा, वो सरकार के फेवर में है। दूसरा धड़ा जो है जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर के विरोध में है, जो बीजेपी वाला धड़ा दूसरे पहले वाले छात्रों के द्वारा कहा जाता है। लेकिन आपको कहीं भी कभी भी प्रमुखता के साथ विपक्ष का कोई नेता छात्रों का साथ देता नजर नहीं आएगा। छात्रों ने जेपीएससी चेयरमैन अपॉइंट करने को लेकर के एक वीडियो भी जारी किया है। वो वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं, एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस पर हम थोड़ी और बात करते हैं। झारखंड में चुनाव संपन्न हो गए। चुनाव संपन्न होने के बाद मजबूत सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद काम भी तेज रफ्तार से शुरू हो गया, लेकिन जेपीएससी को अब तक उसका अध्यक्ष नहीं मिल पाया है। इतनी बड़ी ये विडंबना है कि पहले वैकेंसी निकालने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, फिर एग्जाम लेने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, फिर एग्जाम में हुई धांधली को ठीक करने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, फिर रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, फिर उस रिजल्ट को फाइनल रिजल्ट में तब्दील करने के लिए जो अध्यक्ष का पद है, जिनके साइन से सब कुछ होना है, उनकी नियुक्ति के लिए आंदोलन करना पड़ता है। जैसे लग रहा है कि हम लोगों को किसी तरीके से मौत के घाट में उतारा जा रहा है और हम लोग मरने के लिए भी तैयार हैं। अगर कहीं से भी कोई ऐसा कह दे, यदि कोई व्यक्ति, ऑथराइज व्यक्ति, कि आप लोग मर जाइए, चेयरमैन की नियुक्ति हो जाएगी, तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं इस स्तर से। कितने होनहार थे, जेपीएससी की परीक्षा कई बार क्वालिफाई कर चुके थे, लेकिन समय पर रिजल्ट नहीं आना और पारदर्शी तरीके से परीक्षा नहीं होने के कारण वो मजबूर थे सिपाही बनने के लिए भी। और यही वजह है कि सिपाही बनने के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन दौड़ते दौड़ते उन्होंने प्राण त्याग दिया।
अभ्यर्थी अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। एक स्टूडेंट जो 10 साल तक सिर नीचे करके किताब में पढ़ाई करता है, वह अपनी नियुक्ति के साथ साथ कितनी नियुक्तियों के लिए आंदोलन से जूझता है। अगर इसका उदाहरण देखना है तो वो झारखंड में देखिए। जेपीएससी चेयरमैन वो पद है जिस पद के आने के बाद जेपीएससी अपने नतीजे घोषित करेगा। इन नतीजों में बहुत सारे नतीजे हैं, जैसे सीटीपीओ परीक्षा के नतीजे हैं, जेपीएससी के नतीजे हैं, जेपीएससी ने जो परीक्षा ली थी उसके नतीजे हैं। इन तमाम नतीजों में हालांकि आप देखिए कि इसको लेकर के नेता सवाल पूछने पर कभी कभी कुछ बहुत थोड़ा बहुत जरूर बोल देते हैं, लेकिन मुखर होकर के कोई कुछ नहीं बोल रहा। जिस भारतीय जनता पार्टी को मुद्दे की तलाश है, उस भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान जेएसएससी के मुद्दे को खूब बुनाया, लेकिन चूंकि वो वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने भी तय कर लिया है कि छात्रों के मुद्दे को लेकर के वो बहुत ज्यादा मुखर नहीं होगी। अब आते हैं हमारी भूमिका पर, यानी कि मीडिया की भूमिका पर। हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिस तस्वीर को लेकर के मीडिया चर्चा कर रहा है। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में आपको जयराम महतो महेंद्र सिंह धोनी के बगल में बैठे नजर आ रहे हैं। हालांकि ये तस्वीर फेक है, ये हम भी जानते हैं, असली तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं। ये असली तस्वीर। अब इस तस्वीर को क्या जयराम महतो ने खुद वायरल किया है, इसको लेकर के चर्चा हो रही है। अगर हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि जयराम महतो ने खुद से इस तस्वीर को एडिट करके और वायरल कर दिया, तो इसके लिए क्या जयराम महतो को फांसी की सजा होनी चाहिए? अव्वल तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो जयराम महतो वो नेता है जो जेएसएससी जेपीएससी जैसे मुद्दों को लेकर के विपक्ष को जो काम करना चाहिए वो काम वो अकेला बंदा कर रहा है। लेकिन एक मीडिया के तर्ज पर हम उसके पैर इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि वो बाहरियों की बात करता है, वो भीतरियों की बात करता है, वो आउटसोर्सिंग की गुंडागर्दी की बात करता है, वो जेपीएससी की बात करता है, वो जेएसएससी की बात करता है। तो ऐसी स्थिति में जो काम हम मीडिया वालों को करना चाहिए, जो काम एक विपक्ष को करना चाहिए, वो काम अकेला जयराम महतो कर रहा है। लेकिन हमारा सवाल ये होता है कि उसके अंदर इतनी एग्रेशन क्यों है, वो मीठा क्यों नहीं बोलता है। जेपीएससी जेएसएससी से लेकर के जैक के प्रश्न पत्र लीक, 8वीं और 10वीं के प्रश्न पत्र भी अब लीक होने के आरोप लग रहे हैं। तो ये एक बहुत गंभीर मामला है। इस मामले को लेकर के हर जगह हेडलाइंस तो होनी ही चाहिए थी, लेकिन किसी तीसरे चौथे पेज में एक छोटे से कॉलम की खबर बन करके ये रह जाती है। ना इस पर कोई डिबेट होता और ना जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के कोई मुख्यमंत्री से सवाल पूछता है। हम तो सवाल पूछ ही नहीं सकते, इसलिए क्योंकि हम यूट्यूब चैनल है। विधानसभा में हमें एंट्री पर भी प्रतिबंध है। हमें कहा गया कि आप 2 महीने की यूट्यूब चैनल है, हम आपको विधानसभा में एंट्री की परमिशन नहीं दे सकते। तो ऐसे में हमारी जो संभावनाएं हैं वो बहुत लिमिटेड हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी आवाज छात्रों के साथ बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति के लिए कौन से मुहूर्त का इंतजार हो रहा है? एक जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति के लिए आखिर कौन सी डिग्री अधिकारियों में तलाशी जा रही है? जब पूजा सिंघल जैसे दागी को आप सूचना और ई गवर्नेंस का जिम्मा दे सकते हैं, अरविंद कुमार लाल जैसे दागी को आप जेएसएससी में उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं, तो चलिए किसी दागी को जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त कर दीजिए। छात्रों ने कम से कम ये तो अपनी किस्मत में मान ही लिया है कि नौकरियां बिकती हैं, लेकिन कम से कम अध्यक्ष नियुक्त करके उनके मन को थोड़ी तसल्ली तो जरूर दे दीजिए। क्योंकि जो स्थिति है सरकार की, उसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कौन सी क्वालिफिकेशन के साथ जेपीएससी का चेयरमैन झारखंड में नियुक्त किया जाएगा। क्योंकि चेयरमैन नियुक्त करने के लिए एक अधिकारी की जरूरत होती है और झारखंड में तो विरले अधिकारी भरे पड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में आखिर क्या मजबूरी है सरकार की जो अब तक जेपीएससी के चेयरमैन को दबा करके रखा गया है? सोचिएगा जरूर। सवाल उठाना हमारा काम है और सवाल आपके उठाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार।